नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे पढ़ते हैं। इतिहास और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर इंगित किया गया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी है। शुक्ल जी प्रमुखतः समीक्षक और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के आधार काल नाम दिया है मोहन अवस्थी ने। आदिकाल को आधार काल नाम सुमन राजे ने दिया है। आदिकाल का नामकरण। नाम और प्रयोक्ता। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन। आरंभिक काल मिश्र बंधु। बीजोपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामन काल राहुल संकीर्तन। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी। जयकाल रमा शंकर शुक्ल रसाल। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी सप्तसागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य का विकास। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी सप्तसागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत दो भाग आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 ईस्वी तथा हिंदुस्तानी ग्रामर 1996 ईस्वी में इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिश्रबंधु द्वारा रचित नहीं है? पृथ्वी कल्प। यह गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित है। आगे, पृथ्वी कल्प मिश्रबंधुओं द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर हैं। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियां हैं। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रमुख कवि हैं। भारत विनय पद्य में, बूंदी वारिश पद्य में, पुष्पांजलि गद्य पद्य में, लेख संग्रह, नितोन्मीलन आदि मिश्रबंधुओं की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्रबंधु विनोद सबसे महत्वपूर्ण है। मिश्रबंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। इसमें 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? इसका आंसर है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य हैं मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल नाम दो उपशीर्षकों से विभाजित किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। हिंदी लेखकों एवं उनके द्वारा आदिकाल का नामकरण चारणकाल जॉर्ज ग्रियर्सन, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आधार काल सुमन राजे और सिद्ध सामान काल राहुल सांस्कृत्यायन। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं गणपत चंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ में लिखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ की रचना की। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक की मुख से जैसे महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सदा तासी ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम इत्सवार द लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में 952 कवियों को शामिल किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का 1934 में। मिश्र बंधुओं ने 4551 कवियों, लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को नाम दिया है अलंकृत काल।
मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, रमाशंकर शुक्ल ने कलाकाल की संज्ञा प्रदान की। सामान्यतः 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। राहुल सांस्कृत्यायन। यह प्रश्न बहुत बार आया है। नामकरण और विद्वान। चारण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम राहुल सांस्कृत्यायन ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण इस प्रकार किया गया है। चारण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन। बीजोपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल, राहुल सांस्कृत्यायन। संधि एवं चारण काल, राम कुमार वर्मा। आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987, डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, डॉक्टर नगेंद्र। 1973, डॉक्टर नगेंद्र। साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर नरेंद्र विरोचन शर्मा। मैंने इसको अपने हिसाब से दर्शन और विलोचन मतलब नयन द्वारा दर्शन से उसका ट्रिक बनाई थी। आप भी बनाए हैं अपने अपने हिसाब से। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930, सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी, कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह 1996। राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, नीलाभ। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना भी थी, जिसे सभा ने सन 1953 में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक और अंतिम दो खंड, पहला, दूसरा, 15वां एवं 16वां, साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है एवं बीच के कुल 12 खंडों, तीसरे से 14वें में प्रत्यक्षतः हिंदी साहित्य का इतिहास निबंध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका तथा द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य का विकास है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।